स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग स्टार्ट की हुई थी हमने। तो इसमें आज हमारा थ्योरम नंबर 13 है। आज हमने प्रूफ करना है कि इफ़ वाई हेड स्ट्रेटिफाइड इज़ इक्वल टू कैपिटल एन वाई बार स्ट्रेटिफाइड इज़ द एस्टीमेट ऑफ द पॉपुलेशन टोटल वाई, देन वेरियंस वाई हेड स्ट्रेटिफाइड इज़ इक्वल टू समीशन कैपिटल एन एच इंटू कैपिटल एन एच माइनस स्मॉल एन एच एस एच स्क्वायर माइन ओवर स्मॉल एन एच। ये हमने प्रूफ करना है। ये प्रूफ हमने जो वेरिएंस वाई बार स्ट्रेटिफाइड प्रूफ की है, इससे प्रीवियस जो थ्योरम था उसको हमने कैपिटल एन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब यहाँ पे हमारे पास ये जो वेरिएंस वाई बार स्ट्रेटिफाइड ये हमने प्रूफ किया था, इसको अगर कैपिटल एन के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाई बार हेड स्ट्रेटिफाइड की इक्वल आ जाता है कि जो चीज़ हमने आज प्रूफ करनी है। अगर इससे हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में चले जाएं तो जो हमारा थ्योरम नंबर 2 था, थ्योरम नंबर 2 का हम ओवरव्यू दोबारा ले रहते हैं इसका कि हमने यहाँ पे वाई हेड वेरिएंस ऑफ वाई हेड इज़ इक्वल टू कैपिटल एन वाई बार एज एन एस्टीमेट ऑफ द पॉपुलेशन टोटल वाई इज़, ये भी हमने प्रूफ किया था। मतलब कि वाई हेड जो है वेरिएंस वाई बार हमारे पास कैपिटल एन पावर स्मॉल एन वेरिएंस वाई बार हेड, तो इसको अगर कन्वर्ट किया जाए तो जो सिंपल हमारे पास वाई बार का फार्मूला था उसको हमने कैपिटल एन के साथ मल्टीप्लाई किया, वाई हेड हमने प्रूफ कर लिया। ये एंड पे हमारे पास ये ऊपर हमने प्रूफ किया था एस ओवर एन स्क्वायर रूट 1 माइनस एफ स्क्वायर रूट, ये स्टैंडर्ड एरर के लिए था। और अगर हम बात करें हमारे पास जो वेरिएंस का फार्मूला था, ये वेरिएंस वाई बार, तो ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन डिवाइडेड बाई स्मॉल एन इंटू कैपिटल एन एस स्क्वायर। तो इसी के साथ अगर हम ये जो हमारे पास टर्म पड़ी है, अगर इसमें को हम कैपिटल एन के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई हेड का फार्मूला। तो जैसे हमने ये इसको एन के साथ कैपिटल एन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी की रिलेटेड हमारा जो थ्योरम नंबर 13 है, इसमें एज इट इज़ वही काम जो थ्योरम नंबर 2 में किया था उसके रिलेटेड ये थ्योरम प्रोसीजर पाया गया है। अब स्टार्ट इसका ये लेते हैं कि वाई हेड स्ट्रेटिफाइड इज़ इक्वल टू कैपिटल एन वाई बार स्ट्रेटिफाइड। यहाँ पे मेंशन भी कर दिया कि वाई हेड इज़ इक्वल टू एन वाई बार। अब दोनों साइड पे इसका वेरिएंस लेंगे तो वेरिएंस जब कांस्टेंट पे अप्लाई होता है तो उसका स्क्वायर आ जाता है। ये एन का स्क्वायर आ गया यहाँ पे। अब जो वेरिएंस वाई बार स्ट्रेटिफाइड है इसका फार्मूला ये पहले हम प्रूफ कर चुके हैं कि वेरिएंस वाई बार स्ट्रेटिफाइड समीशन डब्ल्यू एच स्क्वायर वेरिएंस वाई बार एच है। अब वेरिएंस वाई बार एच इसमें आ रहा है तो वेरिएंस वाई बार एच जो है हमारे पास वो वेरिएंस इसके लिहाज से जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में वेरिएंस वाई बार जो अभी हमने थ्योरम नंबर 2 को विज़िट की है, तो इसमें कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन कैपिटल एन इंटू स्मॉल एन एस स्क्वायर। तो अब हमें चाहिए वेरिएंस वाई बार एच, तो यहाँ पर भी एच लगा देंगे, यहाँ पर भी एच, और इनके साथ ये इसकी जगह यहाँ पे हम पुट करेंगे और ये जो ओवरऑल फार्मूला बनेगा ये इसकी जगह हमने पुट करना है। तो ये हमारे पास कैपिटल एन स्क्वायर समीशन डब्ल्यू एच स्क्वायर एन एच माइनस एन एच डिवाइडेड बाई कैपिटल एन एच इंटू स्मॉल एन एच एस एच स्क्वायर। अब इसके बाद डब्ल्यू एच स्क्वायर की जगह एन एच स्क्वायर ओवर कैपिटल
एन स्क्वायर। ये WH का फार्मूला है NH डिवाइडेड बाई N। अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। इस स्टेप के बाद हम नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास वेरिएंस वाई हेड स्ट्रेटिफाइड, जो यहाँ पे हमारे पास नीचे था एन स्क्वायर, उसको हमने बाहर निकाल दिया। एन स्क्वायर और एन स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा समीशन NH इंटू NH माइनस स्मॉल NH SH स्क्वायर डिवाइडेड बाई NH। यही चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। ये हमारा प्रूफ मुकम्मल हो गया। यहाँ तक जो चीज़ हमने प्रूफ करनी थी ये वही हमारे पास फाइनल आ गई। इसके बाद जो पीछे हमने थ्योरम किया था उसमें उसकी बेस पे हम ये कहते हैं कि इफ़ सैम्पलिंग प्रोपोर्शनल एंड वेरिएंसेस इन ऑल स्ट्रेटा हैव द सेम वैल्यू, अगर तमाम स्ट्रेटा में वेरिएंस की वैल्यू सेम आ जाए तो S1 स्क्वायर, S2 स्क्वायर, S3 स्क्वायर, SH स्क्वायर ये सारे इक्वल आ जाएं तो इनको S स्क्वायर का नाम दे देते हैं। अब जो सम है ये सारों का, ये जो S1 स्क्वायर, S2 स्क्वायर, S3 स्क्वायर या H तक जो भी हैं, ये हमारे पास वेरिएंस ये तमाम जो हैं इनकी वैल्यू अगर सेम आ जाए तो इसको हम सारों को S स्क्वायर से साथ डिनोट करेंगे। अब दोबारा वही फार्मूला लिखने लगे हैं, वेरिएंस वाई बार स्ट्रेटिफाइड समीशन WH SH स्क्वायर 1 माइनस F ओवर N। अब इसके बाद नीचे स्टेप पे जाते हैं। तो जो हमारे पास WH है समीशन WH ये 1 की इक्वल, इसकी समीशन WH जो है ये 1 की इक्वल है और SH की जगह हमने S पुट कर दिया, समीशन W की जगह हमने यहाँ पे 1 पुट कर दिया। तो ये फाइनल आंसर जो हमारे पास वेरिएंस वाई बार स्ट्रेटिफाइड, तो अगर सारे स्ट्रेटा में जो वेरिएंसेस हैं वो सेम आ जाएं तो ये हमारे पास फार्मूला बनता है। अगर वो कहे कि ऑल वेरिएंसेस आर सेम तो उसके लिए आपने रिज़ल्ट जो है वो ये लिखना है, वेरिएंस वाई बार स्ट्रेटिफाइड इज़ इक्वल टू S स्क्वायर 1 माइनस F डिवाइडेड बाई N। ये जो स्मॉल n है इसको बाहर लिखें, S स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्मॉल n इंटू 1 माइनस F। अब F जो है, F की वैल्यू हमारे पास स्मॉल n ओवर कैपिटल N, तो इसको इसका एलसीएम लेके फाइनल आंसर जो है हमारा वेरिएंस वाई बार स्ट्रेटिफाइड इज़ इक्वल टू S स्क्वायर डिवाइडेड बाई N कैपिटल N माइनस स्मॉल n ओवर कैपिटल N। ये प्रूफ हमारा फाइनल हो गया 13।